आप लोग एक बार स्पष्ट कर देंगे जो आवाज आ रही है ना। जी भैया, एकदम स्पष्ट आ रही है। स्क्रीन भी शो हो रहा है। ये। तो आज का हम स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। उससे पहले हम लोग गायत्री महामंत्र करते हैं सभी आदमी। और गायत्री महामंत्र हम लोग ऐसा भाव करते हैं जो उस महामंत्र के द्वारा हम अपने आप को धुलाई करते हैं। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मंत्र गायत्री महामंत्र है। अब तो विज्ञान ने भी ऐसा प्रूफ करके बता दिया है कि गायत्री महामंत्र में बहुत ही ऊर्जा है। हो सके तो जो नए परिजन जुड़े हैं, 10 मिनट का डीएनए सुधीर चौधरी और गायत्री महामंत्र अगर आप सर्च करके देख सकते हैं अभी है। और जो कार्यकर्ता यहाँ पे गायत्री की उपासना करते हैं, साधना करते हैं, तो वे अनुभव भी किए होंगे, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोई भी आध्यात्मिक कार्यक्रम जो शुरुआत करते हैं तो गायत्री महामंत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गायत्री महामंत्र ये क्या चीज है, इससे क्या मिलता है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अंतःकरण का जो शक्ति है ना, उसमें बल प्रदान करता है गायत्री महामंत्र। यानी कि आत्मबल हम लोगों को जो है सो मिलता है गायत्री महामंत्र से। मनोबल मिलता है गायत्री महामंत्र से। बुद्धि बल मिलता है गायत्री महामंत्र से। प्रज्ञा मिलता है गायत्री महामंत्र से। तो जितना इसके बारे में चर्चा किया जाएगा उतना ही कम है। और एक ही बात समझिए, दुनिया का कायाकल्प करने वाला अगर कोई मंत्र है तो गायत्री महामंत्र है। तो इसीलिए हम लोग आंखें बंद कर करके उगते हुए स्वर्णिम सूर्य सविता को ध्यान लगाते हुए एक बार गायत्री महामंत्र हम लोग साथ साथ बोलने की कृपया करेंगे। कृपा करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। मित्रों, आप लोगों को हम एक बात कहना चाह रहे हैं। जो आज पुराना वाला जो हम पहले जो स्वाध्याय कराते थे तो उसका पूरा डिटेल्स वो लिख करके शेयर करते थे, जिनमें से मैम ने भेजी अभी है। तो उसका टोटल एपिसोड हुआ था 689 ये था। यानी कि हमको याद है 8 दिसंबर 2021 विवाह पंचमी का दिन था। अब मुझे पता भी नहीं था उस दिन जो विवाह पंचमी का दिन है। हाँ ना, विवाह पंचमी में यानी भगवान राम का विवाह का दिन था उस दिन। तो मुझे ये पता नहीं था। वो अचानक मन में ऐसा विचार आया, भाव आया। और वो भाव के साथ में और विचार के साथ में 1 2 दिन 5 दिन 1 सप्ताह से सोच ही रहे थे। और उस समय मुझे ये पता था कि जो रोहित भैया स्वाध्याय कर ही रहे हैं, तो मुझे भाव आया कि नहीं, कुछ करना चाहिए। तो स्वाध्याय प्रारंभ हम किए। कि पता चला बाद में जो रोहित भैया जो 1 सप्ताह से, ठीक 1 सप्ताह से स्वाध्याय कुछ कारणवश उनका जो है ये हो गया था, रुक गया था वे। तो हमको लगा ये भगवान का ही योजना कहें, जो नहीं ये कोई न कोई युवा इस कार्य को संभाले और आगे बढ़ाए। मुझे ये भी आश्चर्य लगा क्योंकि ये हम अपने मन से इस स्वाध्याय को प्रारंभ, ये भगवान की कृपा और यह भगवान का जो है आशीर्वाद ही कहिए, जो माध्यम बस मात्र है। देखिए, ये भगवान का ही आशीर्वाद अनुकंपा है। और इसी तो उसी दिन से स्वाध्याय प्रारंभ हुआ। तो शुरुआती दौर पे आप कह सकते हैं जो 1.5 साल के आसपास में है ना, बड़ी बढ़िया से उत्साह के साथ में स्वाध्याय हम लोग किए। और कंटिन्यू जो है समय पर आ जाना, फिर नाद योग करना, फिर प्रारंभ करना, ये होते चलता था। और इतना उत्साह के साथ किए तो हमको भी आश्चर्य लगा। जो शांति कुंज के जो वरिष्ठ प्रतिनिधि है, केपी दुबे बाबूजी, आशीष भैया, अनिलेश भैया,
ये सारे के सारे जो है सो स्वाध्याय में आए और हम लोगों को उत्साह और मनोबल बढ़ाने का काम किया था। बहुत ही एक अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि नहीं, ये तो भगवान का बहुत बड़ा अनुकंपा आशीर्वाद ये चीज मिल रहा है हम लोगों को है। फिर कुछ ऐसी परिस्थिति हुई और जिसके कारण जो है सो थोड़ा हम इसमें डिसकंटिन्यूटी हो गए थे हुए। तो फिर इस कार्यभार को कौन संभाला? तो मैम बैठी हुई है जो हमेशा सब आदमी मिल करके है, तो पूरा बढ़िया से वो भी संभाली सबको कॉल करके। फिर मुनचुन है, फिर सुंदरम है, फिर रानी भी है ब्रह्मपुरा बाल संस्कार शाला के, और तमाम बहुत सारे अन्य प्रकार के हम लोग का जो बेनीपट्टी गायत्री परिवार के लोग हैं, जो सभी आदमी मिल करके बोले कि नहीं, इस तरह की कार्य रुकना नहीं चाहिए, होना ही चाहिए और होता ही रहा है। तो ये बहुत ही हम लोग को एक प्रसन्नता की बात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो ये बात मुझे याद आ रहा है, जो ये कार्य अभी तक रुका नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव ये बात को बोले हुए थे 1940 में, जब अखंड ज्योति पत्रिका जो लिखे थे, तो उन्होंने ये बताए थे कि यह अगर देवीय योजना है और ये भगवान का योजना है, तो कलम रहे या नहीं रहे, हम रहे या नहीं रहे, लेकिन फिर भी यह कार्य रुकने वाला नहीं है। तो वास्तविकता हम लोग अभी देख सकते हैं। उसी प्रकार जो है सो परम पूज्य गुरुदेव का वे स्थूल से अगर सूक्ष्म कारण शरीर में चल गए तो काम बढ़ा ही है, गायत्री परिवार का घटा नहीं है, क्योंकि ये देवीय योजना है, ये भगवान का योजना है। इसीलिए माध्यम हम हो सकते हैं, संगीता में हो सकते हैं, मुंचुर हो सकता है, सुंदरम हो सकते हैं, रानी हो सकती है, ब्रह्मपुरा बाल संस्कार सलाह के बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यहाँ पर यह है, हम लोग माध्यम बस मात्र है। और माध्यम बस मात्र है। और कठपुतली की तरह जो होता है ना, जैसे कि परम पूज्य गुरुदेव कहते रहते हैं, समर्पण जब साधक का हो जाता है, शिष्य का जो समर्पण हो जाता है, तो सारा की सारा वो जो है उस गुरु के प्रति सब कुछ समर्पित कर देते हैं। तो वे जो है कठपुतली की तरह जो है सो नाचते रहते हैं, जैसे जैसे गुरु इशारा करते हैं उसी तरह है। तो हम लोग भी प्रयास यही है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो उनके शरण में हम लोग हैं, और उसी तरह से हम लोग कठपुतली की तरह जो है सो कार्य करते आ रहे हैं, जो कुछ भी भला बुरा हो। वैसे तो बहुत अभी धुलाई की आवश्यकता है, क्योंकि बिना धुलाई की रंगाई नहीं हो सकती है। तो पात्रता के बिना ही कुछ मिलती है। परम पूज्य गुरुदेव बार बार हम लोग को ऐसा गाइडलाइन करते रहते पुस्तक में, जो पात्रता है बेटे, तो भगवान तो अनुदान वरदान बरसाने के लिए तैयार ही रहते हैं ये चीज के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर है। इसीलिए आज थोड़ा जो है सो इस पे चर्चा कर दिए। और एपिसोड हो गया है 995, है ना, 995 हो गया है, यानी 5 दिनों के बाद 1000। ये भी हमको आश्चर्य ही लग रहा है, जो 1000वां एपिसोड के आसपास हम जो है सो कुछ दिनों में पहुंचेंगे। तो फिर हम लोग 1 2 दिन पहले चर्चा कर लेंगे जो 1000वां एपिसोड में क्या किया जाए। फिलहाल हम जो है स्वाध्याय को ये प्रारंभ करते हैं। ये स्वाध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण स्वाध्याय है, जिसमें से पहला जो इसका अध्याय था, उस अध्याय में परम पूज्य गुरुदेव हम लोगों को क्या बता रहे थे? यह बता रहे थे, जो शरीर और आत्मा, मतलब शरीर में ही आत्मा है, लेकिन शरीर, आत्मा शरीर से अलग है। आत्मा शरीर में ही रहता है, लेकिन वह आत्मा शरीर से अलग है। और उस प्रथम अध्याय में यह भी बात स्पष्ट हो गया था हम लोग को, जो आत्मा का स्वभाव और शरीर का स्वभाव दोनों अलग है ना। अगर कोई व्यक्ति शरीर भाव से जी रहा है, यानी कि वह आत्मा को इग्नोर कर रहा है, आत्मा को वैल्यू नहीं दे रहा है। अगर कोई व्यक्ति आत्म भाव से जी रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वह शरीर भाव से नहीं जी रहा है। वो शरीर को बस केवल और केवल वो भगवान का मंदिर समझता है, और उसकी साफ सफाई देख रेख, यानी कि हम स्वस्थ कैसे रहें उसके बारे में चीज है। फिर दूसरा अध्याय जब हम लोग शुरुआत किए थे, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बात निकल करके आया था, जिनमें से एक उदाहरण के तौर दे करके परम पूज्य गुरुदेव बहुत बढ़िया से हम लोगों को समझा दिए हैं। और क्या बताएं, तो वहां पे उदाहरण दिए थे, 2 3 उदाहरण दिए थे, जिसपे हम चर्चा भी कल लास्ट में कर रहे थे। वह उदाहरण क्या था? जो अगर पानी में लकड़ी है, तो उसको कितना भी अगर हम लोग डुबाते हैं, तो फिर भी वह ऊपर की तरफ ही प्रयत्न करता है आने के लिए जो है। तो ये एक और उदाहरण क्या दिए थे, अगर पानी में कोई ऑयल है, कोई तेल है, तो वे भी जो है सो तैरते रहता है। और एक और उदाहरण दिए थे परम पूज्य गुरुदेव, जो अगर हम लोग
अग्नि को प्रज्वलित करते हैं तो अग्नि की लपेटें हमेशा ऊपर की तरफ ही जाते रहता है। उसी प्रकार शरीर में एक कोई सत्ता है, एक कोई चीज है जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं, तो वो निरंतर हमेशा प्रयत्न करते रहता है ऊर्ध्वगामी की ओर, ऊपर की ओर उठने के लिए प्रयास करते रहता है ना। ये चीज है। तो ऊपर और ऊपर की ओर और हमेशा प्रयत्न करता है ऊंचे उठने के मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है जो आत्मा बार बार ऐसा धिक्कारते रहता है अंदर से और कहते रहता है क्यों, जो हमको आदर्शों के लिए जीना चाहिए, सिद्धांतों के लिए जीना चाहिए, और यह जीवन श्रेष्ठ जीवन है, और हमको महापुरुषों के सिद्धांतों जो दिए हैं उनकी ओर बढ़ना चाहिए। तो ये बात हमको यहाँ पे फील करवा रहे थे, करवाए हम लोग को परम पूज्य गुरुदेव, जो शरीर और आत्मा दोनों जो है सो पृथक है, दोनों अलग है, लेकिन वह जो है शरीर में ही रहते हैं। अब जो है उसके बाद में यहाँ पर ये बता रहे थे जो आत्म भाव और आत्मा की शक्ति को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। तो जिसमें से यहाँ से प्रारंभ करेंगे, जो कल अध्ययन कर रहे थे उसमें था प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ही योग की उच्च सीधियां हैं। आध्यात्मिक साधक योगी यम नियम आसन प्राणायाम, टोटल 8 गो हो गया अष्टांग योग, इसी को हम बोलते हैं यम नियम आसन प्राणायाम। उसके बाद में आ जाता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो ये ऐसे 8 को एम है, ये है तो जिसके उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे जो है हम अपने शरीर को और आत्मा को, दोनों को जो है हम लोग शरीर और मन बुद्धि चित्त, शरीर मन बुद्धि चित्त इस सभी को जो है ये धुलाई इसके माध्यम से होता है। और जब ये धुलाई हो जाता है तो उस दिव्य सत्ता और उस आत्मा का जो है सो प्रकाश हम लोग को दिखाई देने लगता है, और उसका आभा, उसका तेज, उसका प्रकाश, उसकी शक्ति हम लोगों को जो है सो मिलता रहता है ना। तो फिर यहाँ पर क्या है, तो परम पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे थे, जो अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, हठ योगी, नेति, धोती, बस्ती, ब्रजली आदि करते हैं, अन मतावलंबियों की साधनाएं अन प्रकार की है। ये सब सारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए है। शरीर को स्वस्थ रखना इसीलिए जरूरी समझा जाता है कि मानसिक अभ्यासों में गड़बड़ी न हो। अब देखिए, विचार करके देखिए, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर आप उसको कहिएगा कुछ पूजा पाठ करने के लिए, जप तप अनुष्ठान करने के लिए, क्या वो कर पाएगा? नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे जो व्यक्ति बीमार है ना, तो उसका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं रहता है, अंदर से खिन्न रहता है, चिड़चिड़ापन आ जाते रहता है। तो इसीलिए, क्योंकि ये तो अंदर अंतःकरण की बात है, ये आत्मा जो है, बुद्धि जो है, चित्त जो है, मन जो है, तो ये तो अंदर में है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर हम उस आत्मा को फिर कैसे जान सकते हैं, और उस आत्मा की शक्ति क्या है तो फिर उसके बारे में कैसे समझ सकते हैं। इसीलिए बहुत बड़ी बात हो जाती है शरीर को स्वस्थ रखना। आप लोग बता देंगे, आवाज आ रही है ना सभी को स्पष्ट से? हाँ भाई, आ रही है। प्रणाम। जी जी, अरे धन्यवाद। हाँ भी। तो यहाँ पर क्या हम लोग को कह रहे थे पूज्य गुरुदेव, जो शरीर को स्वस्थ रखना इसीलिए जरूरी समझा जाता है कि मानसिक अभ्यासों में गड़बड़ी ना हो। फिर आगे क्या है, जो हम अपने साधकों को स्वस्थ शरीर रखने का उपदेश करते हैं। पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं हम लोग को, जो स्वस्थ शरीर रखने का उपदेश करते हैं। आज की परिस्थितियों में उन उग्र शारीरिक व्यायामों की नकल करने में हमें कोई विशेष लाभ प्रतीत नहीं होता। धुएं से भरे हुए शहरी वायुमंडल में रहने वाले व्यक्ति को उग्र प्राणायाम करने की भिक्षा देना उसके साथ अन्याय करना ही है, अन्याय करना है। फल और मेवे खाकर पर्वत प्रदेशीय नदियों का अमृत जल पीने वाले और इंद्रियों भोगों से दूर रहने वाले स्वस्थ साधक हठ योग के जिन कठोर व्यायामों को करते हैं, उनकी नकल करने के लिए यदि आपसे कहे तो हम एक प्रकार का पाप करेंगे। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है भैया, आवाज कट रही है। अब आ रही है आवाज? जी भैया। और कोई परिजन बताएंगे आपस यहाँ में? से और कोई परिजन बता दीजिएगा जी थोड़ा। सबसे नहीं है सबसे नेटवर्क, वेदर खराब होने की वजह से ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, तो बीच बीच में अभी अच्छा, ब्रेक हो रही है, लेकिन आ रही है कंटिन्यू।
ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पर फिर पूज गुरुदेव क्या करे तुम लोगों को, जो हाँ, स्वस्थ साधक हठयोग के जिन कठोर व्यायामों को करते हैं उनकी नकल करने के लिए यदि आपसे कहे तो हम एक प्रकार का पाप करेंगे, और बिना वास्तविकता को जाने उन शारीरिक तपों में उलझने वाले साधक उस मेढकी का उदाहरण बनेंगे जो घोड़ों को नाल ठुकवाते देखकर आपसे बाहर हो गई थी, और अपने पैरों में भी वैसी ही कील ठुकवाकर आ, मर गई थी। स्वस्थ रहने के साधारण नियमों को सब लोग जानते हैं, उन्हें ही कठोरता पूर्वक पालन करना चाहिए। यदि कोई रोगी हो तो किसी कुशल चिकित्सक से इलाज करना चाहिए। इस संबंध में एक स्वतंत्र पुस्तक प्रकाशित करेंगे, पर इस साधन के लिए किसी ऐसी शारीरिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है जिसका साधन चिरकाल में पूरा हो सकता हो। स्वस्थ रहो, प्रसन्न रहो, बस इतना ही काफी है। आगे क्या कर रहे हैं पूज गुरुदेव, अच्छा चलो अब साधना की ओर चले। किसी एकांत स्थान की तलाश करो जहां किसी प्रकार के भय या आकर्षण की वस्तुएं न हो। वह स्थान उत्तम है जहां पर भय नहीं हो और आकर्षण की कोई वस्तुएं नहीं हो। यद्यपि पूर्ण एकांत के आदर्श स्थान सदैव प्राप्त नहीं होते हैं, तथापि जहां तक हो सके निर्जन और कोलाहल से रहित स्थान तलाश करना चाहिए। इस कार्य के लिए नित नए स्थान बदलने की अपेक्षा एक जगह नियत कर लेना अच्छा है। वन, पर्वत, नदी तट आदि की सुविधा न हो तो एक छोटा सा स्वच्छ कमरा इसके लिए चुन लो जहां आपका मन जुट जावे। इस तरह मत बैठो जिससे नाड़ियां पर तनाव पड़े। अकड़कर, छाती या गर्दन फुलाकर, हाथों को मोड़कर या पांवों को ऐंठ कर एक दूसरे के ऊपर चढ़ाते हुए बैठने के लिए हम नहीं कहेंगे, क्योंकि इन अवस्थाओं में शरीर को कष्ट होगा और वह अपनी पीड़ा की पुकार बार बार मन तक पहुंचाकर उसे उचेटने के लिए विवश करेगा। यानी कि नॉर्मल वे में हमको बैठना है, हल्का, ताकि वह शरीर को इस तरह से कोई कष्ट नहीं हो। आगे क्या करें फिर कुछ गुरुदेव, शरीर को बिल्कुल शिथिल कर देना चाहिए जिससे समस्त मांसपेशियां ढीली हो जावे और देह का प्रत्येक कण शिथिलता, शांति और विश्राम का अनुभव करे। देह का, शरीर का प्रत्येक कण शिथिलता, शांति और विश्राम का अनुभव करे। इस तरह से हम लोगों को पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं जो बैठना चाहिए। इस प्रकार बैठने के लिए आराम कुर्सी बहुत अच्छी चीज है। चारपाई पर लेट जाने से भी काम चल जाता है, यानी बिस्तर पर सोने से भी काम चल जाता है, पर सिर को कुछ ऊंचा रखना जरूरी है। अब मसंद कपड़ों की गठरी या दीवार का सहारा लेकर भी बैठा जा सकता है। बैठने का कोई भी तरीका क्यों ना हो, उसमें यही बात ध्यान रखने की है कि शरीर रुई की गठरी जैसा ढीला पड़ जावे, उसे अपनी साज संभाल में जरा सा भी प्रयत्न न करना पड़े। उस दशा में यदि समाधि चेतना आने लगे तब शरीर के इधर उधर लुढ़क पड़ने का भय न रहे। इस प्रकार बैठकर कुछ शरीर को विश्राम और मन को शांति का अनुभव करने दो। प्रारंभिक समय में यह अभ्यास विशेष प्रयत्न के साथ करना पड़ता है। अच्छा, जब शुरुआती समय में यह अभ्यास नहीं रहने के कारण तो उसको विशेष प्रयत्न के साथ और वो विशेष पुरुषार्थ के साथ करना रहता है। पीछे अभ्यास बढ़ जाने पर साधक जब चाहे तब शांति का अनुभव कर लेता है, चाहे वह कहीं भी और कैसी भी दशा में क्यों न हो। सावधान रहिए, यह दशा तुमने स्वप्न देखने या कल्पना जगत में चाहे जहां उड़ जाने के लिए पैदा नहीं की है, और न इसीलिए कि इंद्रिय विकार इस एकांत वन में कबड्डी खेलने लगे हैं।
ध्यान रखिए, अपनी इस ध्यानावस्था को भी काबू में रखना और इच्छानुवर्ती बनाना है। अच्छा, यह अवस्था इच्छापूर्वक किसी निश्चित कार्य में लगाने के लिए पैदा की गई है। आगे चलकर यह ध्यानावस्था चेतना का एक अंग चेतना का यह एक अंग बन जाती है और फिर सदैव स्व में बनी रहती है। तब उसे ध्यान द्वारा उत्पन्न नहीं करना पड़ता, वरन भय, दुख, क्लेश, आशंका, चिंता आदि के समय में बिना यत्न के ही वह जाग पड़ती है और साधक अनायास ही उन दुख क्लेशों से बच जाता है। हाँ, तो उपयुक्त ध्यानावस्था में होकर अपने संपूर्ण विचारों को मैं के ऊपर इकट्ठा करो, मैं के ऊपर इकट्ठा करो। देखिए, पहले तो परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पर यह बता दिए, जो हम लोगों को इस तरह से बैठना है जो मेरा शरीर शिथिल हो, शांति हो और आरामदायक तरीके से हो, ताकि शरीर का कोई कष्ट न हो। मतलब यहाँ पर प्रॉपरली तरीका से आप देखेंगे तो पूज्य गुरुदेव यहाँ पर ध्यान के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ध्यान के बारे में। इसको हम फिर लास्ट में समराइज करेंगे और अच्छे से इस पे चर्चा हम करेंगे, जो है ना। तो यहाँ पर ये एक्चुअली ये ध्यान ध्यान के बारे में जिक्र कर रहे हैं। ये ध्यान बहुत बड़ी चीज है। और ध्यान निश्चित रूप से जो है सो ये शांति कुंज में, तो अगर कोई साधक जाते हैं तो सुबह 5 बजे परम पूज्य गुरुदेव जो है अपने समय में और अभी भी उस वीडियो ऑडियो के माध्यम से ध्यान करवाया जाता है ना। तो ध्यान का मेन उद्देश्य यही है, जो माता जी कहते हैं क्या पता है, जो आत्म सत्ता को परमात्म सत्ता को, ध्यान वह एक साधन है, ध्यान वह एक साधन प्रक्रिया है जो हम अपने अंत आत्म सत्ता को परमात्म सत्ता में उसको एकत्व करते हैं, उसको अद्वैत करते हैं, उनको जोड़ने और एक रूप करने का प्रयास करते हैं। ऐसी माता जी बोलते हैं, आत्म सत्ता को परमात्म सत्ता में उनको जोड़ने और एक रूप करने का प्रयत्न करते हैं, यानी प्रयास करते हैं। ध्यान का उद्देश्य यही ही है। शुरुआत में माता जी बोलते हैं, उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हाँ, सावधान, स्थिर शरीर, है ना। इस तरह से जो है सो परम पूज्य गुरुदेव ध्यान करवाते रहते हैं। सावधान, कमर सीधी, स्थिर शरीर, है ना। ध्यान फिर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं उगते हुए स्वर्णिम सूर्य पर ध्यान लगाने के लिए। फिर परम पूज्य गुरुदेव गायत्री महामंत्र प्रारंभ करते हैं और उसके बाद में वो पूरा के पूरा मन को जो है सो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं यहाँ पे लगाने के लिए, उसको एक जगह पे इकट्ठी करने के लिए, लेने के लिए, है ना, वहां पे ध्यान लगाने के लिए। तो मन का भी बहुत बड़ा है, उसका प्रचंड पुस्तक भी है, मन का प्रचंड शक्ति है। तो ध्यान का मेन उद्देश्य एक ही रहता है, जो हमारा जो मन बिखरा हुआ रहता है ना, तो उसको एक सही चीजों में जोड़ देना, सही विचारों में जोड़ देना, मेन उद्देश्य यही है। तो उसका एक अंतःकरण से और अंदर से एक शांति की अनुभूति होती है और शक्तियां भी मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। माता जी भी कहते हैं जो पूज्य गुरुदेव के कहे अनुसार जो है वे कार्य कर रही है। अगर हमको कोई अनुभूति हो या कोई अनुभूति नहीं हो, लेकिन माता जी के कहे अनुसार जो है वह जो है सो शक्तियां काम कर रही है, ऐसा ध्यान में माता जी जो है कहते भी रहते हैं। तो यहाँ पर फिर आगे क्या था, जो ध्यानावस्था में होकर अपने संपूर्ण विचारों को मैं के ऊपर इकट्ठा करो। मैं के ऊपर इकट्ठा करना है, मैं का मतलब स्वयं खुद को। फिर क्या कर रहे हैं आगे पूज्य गुरुदेव, किसी बाहरी वस्तु या किसी आदमी के संबंध में बिल्कुल विचार मत करो। आप देखिए विचार वाला बात है कि नहीं है यहाँ पर, है जो वहां पे अपना जो विचार है, बाहरी आदमी जैसे कि कोई परिवार हो, दोस्त हो, जो कोई भी हो, बिल्कुल नहीं विचार करना, सबको बुला देना है। और वहां पर फिर आगे क्या कर रहे हैं, भावना करनी चाहिए कि मेरी आत्मा यथार्थ में एक स्वतंत्र पदार्थ है। भावना करना चाहिए, है ना, जो वह एक स्वतंत्र पदार्थ है, वह अनंत बल वाला, अविनाशी, अखंड है। वह एक सूर्य है जिसके इर्द गिर्द हमारा संसार बराबर घूम रहा है। जैसे सूर्य के चारों ओर नक्षत्र आदि घूमते हैं, अपने को केंद्र मानना चाहिए। सूर्य जैसा प्रकाशवान इस भावना को बराबर लगातार अपने मानस लोक में प्रयत्न की रचना कल्पना और रचना शक्ति के सहारे मानस लोक के आकाश में अपनी आत्मा को सूर्य रूप मानते हुए
केंद्र की तरह स्थित हो जाओ। देखिए, ये ध्यान के बारे में और बढ़िया समझना है और स्पष्ट से, तो परम पूज्य गुरुदेव का जो 30 मिनट का ध्यान है, आप उसको और एक बार करते होंगे ध्यान है, उसको एक बार और दोहरा लेंगे और सुन लेंगे ध्यान करके है। उसमें भी परम पूज्य गुरुदेव यही कहते हैं, जो उगते हुए स्वर्णिम सूर्य पर ध्यान लगाइए। और लास्ट में फिर परम पूज्य ये भी कहते हैं, अब चलिए, कहाँ चलिए? सूर्य की ओर चलिए, प्रकाश की ओर चलिए। और ये भी लास्ट में कहते हैं, वहां पर है जो उसमें अस्तो माँ सदगमय है ना। अस्तो माँ मतलब यानी कि असत से सत्य की ओर बढ़ी है, असत से क्या है, सत्य की ओर बढ़ी है ना। तमसो माँ ज्योतिर्गमय है ना, यानी हमारे वो जो है अंधकार से प्रकाश की ओर। तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब ये होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जो है सो बढ़िए। अंधकार से हमारे अंदर में जो कुछ भी अज्ञान रूपी अंधकार है उसको प्रकाश की ओर बढ़िए, है ना। तो इस तरह से जो है सो परम पूज्य गुरुदेव वहां पे कहते हैं, सूर्य की ओर चलिए, बढ़िए, आगे बढ़िए, इस तरह से जो है सो वहां पर जो है, यहाँ पर आते हैं। तो ये बात पूरा के पूरा ये ध्यान वाला बात आ गई यहाँ पर है। सभी को स्पष्ट है ना, बताएंगे? और एक चीज और है, मृत्यो माँ मृतंगमय है ना, यानी कि ये मृत से अमृत की ओर बढ़े। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अस्तो माँ सदगमय, मृत्यो माँ मृतंगमय। यानी यह शरीर जो है मेरा मृत है, ये तो पंच तत्व से बना है और इसी पंच तत्व में विलीन हो जाएगा। तो ऐसा बोध किया जाता है, तो ध्यान के माध्यम से हमको ये आत्मा की अनुभूति होती है। यही बात यहाँ पर ये पूरा के पूरा ये लिखा गया है। तो यहाँ पे भी पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं। और सुबह को जो हम 5 बजे ध्यान करते हैं, वो भी दोनों बात मिल ही रहा है। आप लोग बताएंगे ना, यही बात है ना, आप लोग भी कुछ कुछ बताइए। सभी साधक तो ध्यान करते ही हैं, हमको तो यही नजर आ रहा है। बताएंगे? कोई परिजन बताइए। जी भैया, मिल रहा है। हाँ हाँ हाँ, जी जी। तो ये अंतिम लास्ट समय में यही भी है, जो हम अपने आत्मा को परमात्मा में ये जोड़ने का, एक रूप करने का यह एक माध्यम है। और जब उससे जो तार जुड़ जाएगी, तो फिर क्या चीज की कमी रहेगी? कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। क्या चीज की कमी का मतलब ये होता है, तब हम जो हमारे अंदर में एक आत्म संतोष और आत्मा की जो है सो शांति मिलती है। तो ये परम पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं, जो हम लोगों को मानस लोक के आकाश में अपनी आत्मा को शुद्ध रूप मानते हुए केंद्र की तरह स्थित हो जाओ, और आत्मा से अतिरिक्त अन सब चीजों को नक्षत्र तुल्य घूमती हुई देखो। वे मुझसे बंधी हुई है, मैं उनसे बंधा नहीं हूं। अपनी शक्ति से मैं उनका संचालन कर रहा हूं, फिर भी वे वस्तुएं मेरी या मैं नहीं हूं। लगातार परिश्रम के बाद, लगातार परिश्रम के बाद, लगातार परिश्रम के बाद कुछ दिनों में यह चेतना दृढ़ हो जाएगी। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर हम लोग आत्मा की शक्ति को, आत्मा को, ऊर्जा को, अगर आत्मा को जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से ध्यान नियमितता पूर्वक करने की जरूरत है। 30 मिनट का है वे, उसमें लिख दीजिएगा गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव, ध्यान लिख दीजिएगा तो वो आ जाएगा। नहीं तो लिंक को फिर हम शेयर कर देंगे, या आप लोगों को पता ही होगा इन चीजों के बारे में, है ना। फिर आगे परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं, वह भावना झूठी या काल्पनिक नहीं है। विश्व का हर एक जड़ चेतन परमाणु बराबर घूम रहा है। सूर्य के आसपास पृथ्वी आदि ग्रह घूमते हैं, और समस्त मंडल एक अदृश्य चेतना की परिक्रमा करता रहता है। हृदयगत चेतना के कारण रक्त हमारे शरीर की परिक्रमा करता रहता है। शब्द, शक्ति, विचार या अन्य प्रकार के भौतिक परमाणुओं का धर्म परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ना है। हमारे आसपास की प्रकृति का यह स्वाभाविक धर्म अपना काम कर रहा है। हमसे भी जिन परमाणुओं का काम करेगा, वह स्वभावतः हमारी परिक्रमा करेंगे, क्योंकि हम चेतना के केंद्र हैं। इस बिल्कुल स्वाभाविक चेतना को भली भांति हृदयंगम कर लेने से आपको हृदयंगम कर लेने से आपको अपने अंदर एक विचित्र परिवर्तन मालूम पड़ेगा। ऐसा अनुभव होता हुआ प्रतीत होगा कि मैं चेतना का केंद्र हूं। चेतना यानी आत्मा।
और मेरा संसार, मुझसे संबंधित समस्त भौतिक पदार्थ मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मकान, कपड़े, जेवर, धन दौलत आदि मुझसे संबंधित है, पर वह मुझ में व्याप्त नहीं, बिल्कुल अलग है। अपने को चेतना का केंद्र समझने वाला अपने को माया से अप, अपने को माया से संबंधित मानता है, पर पानी में पड़े हुए कमल के पत्ते की तरह कुछ ऊंचा उठा रहता है। यानी कि संसार में रहते हुए भी वह संसार से अलग है, उसमें डूब नहीं जाता। जब वह अपने को तुच्छ, असक्त और बंधे हुए जीव की अपेक्षा चेतन सत्ता और प्रकाश केंद्र स्वीकार करता है, तो उसे उसी के अनुसार परिधान भी मिलते हैं। बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके छोटे कपड़े उतार दिए जाते हैं। अपने को हीन, नीच और शरीराभिमानी तुच्छ जीव जब तक समझोगे, तब तक उसी के लायक कपड़े मिलेंगे। लालच, भोगेच्छा, कामेच्छा, चाटुकारिता, स्वार्थपरता आदि गुण आपको पहनने पड़ेंगे। पर जब अपने स्वरूप को महानतम अनुभव करोगे, तब यह कपड़े निरर्थक हो जाएंगे। तब आपको ये जो छोटे छोटे चीजों के लिए जो आजकल होते रहता है, लोभ के लिए, मोह के लिए, अहंकार के लिए, ईर्षा के लिए, द्वेष के लिए, है ना, तब यह चीज रह ही नहीं जाएगा हमारे अंदर में। एक ही चीज रह जाएगा, और क्या रह जाएगा? जो हम शरीर में रहते हुए हम आत्मा है, हम अविनाशी है ना। आत्मा को न तो पानी भिगो सकता है, न तो हवा सुखा सकती है ना। तो इस तरह के जो है सो हम लोग को ये भाव हो जाएगा, न तो अग्नि जला सकती है, तो ये हम लोग आत्मा है ना। शरीर तो एक कपड़ा है ना, लेकिन ये शरीर में रहते हुए भी हम लोग जो है उस आत्मा को अनुभूति को कर सकते हैं। वो किसके बल पे? वो ध्यान के बल पे और ध्यान के माध्यम से। फिर आगे क्या करे पूछ गए, जब अपने स्वरूप को महानता अनुभव करोगे, तब यह कपड़े निरर्थक हो जाएंगे। छोटा बच्चा कपड़े पर टट्टी कर देने में कुछ बुराई नहीं समझता, किंतु बड़ा होने पर वह वैसा करने में घृणा करता है। कदाचित बीमारी की दशा में वह ऐसा कर भी बैठे तो अपने आप को बड़ा धिक्कारता है और शर्मिंदा होता है। नीच विचार, हीन भावनाएं, पाश्विक इच्छाएं और क्षुद्र स्वार्थपरता ऐसे ही गुण है जिसे देखकर आत्म चेतना में विकसित हुआ मनुष्य घृणा करता है। अच्छा, आत्म चेतना में विकसित हुआ मनुष्य घृणा करता है। वह उसे अपने आप वह गुण मिल गए होते हैं जो उसके इस शरीर के लिए उपयुक्त है। उदारता, विशाल हृदयता, दया, सहानुभूति, सच्चाई, प्रभृति गुण ही तब उसके लायक ठीक वस्त्र होते हैं। बड़ा होते ही मेढक की लंबी पूंछ जैसे स्वमेव अ, झड़ पड़ती है, वैसे ही दुर्गुण उससे विदा होने लगते हैं, और वयोवृद्ध हाथी के दांतों की तरह सद्गुण क्रमशः बढ़ते रहते हैं। यानी कि जिस दिन अगर हमको आत्मा की अनुभूति अ, होती है, तो उस दिन जो है सो हम लोग क्या कहते हैं, जो आत्मा सर्वभूतेषु है ना, और जो है हम लोग जो ये पूरा संसार और पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, हमारा ये घर है ना। और इस विश्व उद्यान को जो है हमको सुविकसित, सुंदर बनाने के लिए जो है सो इस संसार में आए हैं। ऐसा हम लोगों को कुछ करने के लिए जो है उतावली हो जाते हैं। कब? जब हम लोगों के ये आत्मा के बारे में जो है सो जागृत हो जाते हैं तब। फिर आगे पूछ गुरुदेव क्या करे हैं, अपने को प्रकाश केंद्र अनुभव करने के लिए तर्कों से काम न चल सकेगा। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आत्मा को जानने के लिए, उनको अनुभव करने के लिए, वो आत्मा का जो प्रकाश उनको अनुभव करने के लिए, तो वो तर्कों से काम नहीं चल सकता है। बहुत सारे किताब पुस्तक ऐसा है, उसको पढ़ के उससे नहीं काम चल सकता है। उसके लिए हमको अंतःकरण की उतरना पड़ेगा। कुछ गुरुदेव क्या कहते हैं, क्योंकि हमारी तर्क बहुत ही लंगड़ी और अंधी है। अच्छा, उस तर्क का नाम जी पूछ गुरुदेव लंगड़ी और अंधी है। तर्कों के सहारे यह नहीं सिद्ध हो सकता। हाँ,
समय हो टाइम, गया है। हाँ हाँ सही बता रहे, टाइम भी हो गया है। तो चलिए हम ये तर्क वाला जो ये चीज है तो इसको हम जो है सो कल अध्ययन कर लेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो जिक्र हो रहा था तो पूरा का पूरा ध्यान के बारे में जिक्र किया गया जा रहा था। अगर हम लोग नियमितता पूर्वक ध्यान करते हैं, चाहे वो नाद योग हो या सुबह का ध्यान हो या अमृत वर्षा ध्यान हो दोपहर के हो, जितने भी ध्यान है उसका एक ही उद्देश्य होता है, हम अपने आत्मा को परमात्मा के साथ एक रूप करने, उसको जोड़ने, उसको जो है ना मिलाने के लिए प्रयास किया जाता है। तो ये चीज है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है, हम कुछ अनुभव अपना बता रहे हैं। जो ध्यान का एक सबसे बड़ी लाभ एक चीज ये होता है ना, जो हमारा बार बार करने से मन जो है ना, मन की जो जो बिखरा हुआ जो विचार है ना, तो वो किसी एक दिशा में चला जाता है, एकत्रित हो जाता है। तो उसकी बहुत बड़ा चमत्कार है। मन में बहुत सारे शक्ति ऊर्जा होता है, लेकिन ध्यान के माध्यम से हमारा कंसंट्रेशन पावर और एकाग्रता जो है सो बढ़ जाती है। एकाग्रता और कंसंट्रेशन पावर अगर बढ़ जाती है तो उसका एक विशेष एक आप लाभ कर सकते हैं, उसकी आप चमत्कार भी कर सकते हैं। तो ध्यान के माध्यम से जो मन जो है सो मेरा अपने कहने में आ जाता है, एक बात ये भी है। और उस लेकिन उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव एक बात और पीछे बता दी है, ये सब काम तभी सफल होगा या कर सकते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ रहे। और शरीर स्वस्थ तभी हो सकता है जब आहार विहार पर ध्यान दिया जाए। यानी कि हम कैसा खान पीन खाते हैं, जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। इसीलिए कैसा खाना पीना खाते हैं, बिहार का मतलब विचार, विचार का मतलब हम कैसे विचारों के साथ बैठते उठते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी बात होता है। तो अभी के समय में तो इस तरह के ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है जो अच्छे विचार मिल पाए। तो परम पूज्य गुरुदेव का एक अच्छा पुस्तक ही है, जिसके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव को विचारों को हम अपने विचारों के साथ मिला करके अपने विचार को बेहतर बनाते हैं। तो ये इतना चीज हो पाएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके बाद फिर ध्यान करेंगे तो फिर ध्यान का एक विशेष लाभ यहाँ पर है। तो फिर हम जो है सो इस पे कल आगे जो है सो परम पूज्य गुरुदेव का पुस्तक को पढ़ेंगे और जो है सो फिर इस पे चर्चाएं करेंगे। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, बताइए। शांति पाठ हो दीपक जाएगा। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम भैया, आप जी, कहिए। सबको प्रणाम। सबको प्रणाम। जी जी। ऐसा ही कर रहे थे, 31 तारीख को अपने यहाँ 8 बजे से 10 बजे तक अच्छा युवा प्रकोष्ठ का विशेष गोष्ठी आयोजित किया गया है शक्तिपीठ पर। अच्छा। अच्छा उसमें अधिक से अधिक युवा वर्ग पहुंचे। आगामी हम लोग मनीष भैया का कार्यक्रम मधुबनी में लेने के लिए सोच रहे हैं, उस पर विशेष चर्चा परिचर्चा होगा। ठीक है भैया, आप दे दिए जानकारी सभी लोगों को तो अच्छा किए हैं, धन्यवाद। जी जी। अब हम